नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन के बाहर हुए हाथापाई मामले में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जी हां, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद मार्ग थाने में जाकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सांसदों के साथ हाथापाई की, साथ ही इंडिया ब्लॉक के सांसदों को हाथापाई के लिए उकसाया। इसके अलावा भी राहुल गांधी पर हत्या कराने का आरोप के अलावे भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि हेमंत जोशी, अनुराग ठाकुर और बासुरी सोरेन तीनों के अगुवाई में जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद थाना पहुंचे थे और वहां राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दो कि राहुल गांधी ने भी यह आरोप लगाया है कि बीजेपी यानी एनडीए के सांसद मुझे सदन में जाने से रोक रहे थे, जिसके बाद माहौल खराब हो गया और इस तरह की घटना हुई है, मेरे साथ हाथापाई की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि घटना की आलोचना उन्होंने भी की है। वहीं आपको बता दो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अपने सांसदों को उकसा रहे थे मारपीट के लिए और वो खुद हाथापाई के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी के लिए यानी इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए अलग मार्ग से उन्हें जाना था, लेकिन राहुल गांधी उस मार्ग से ना जाकर जहां एनडीए के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, वो वहां पहुंच गए और जिसके बाद माहौल खराब हुआ और हाथापाई तक मामला पहुंच गया। आपको बता दूं कि इस घटना में जो है बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी एक्शन लिया है। उन्होंने इस बात का आदेश दे दिया है कि संसद भवन के बाहर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस घटना की जांच के भी आदेश दे दिए हैं और घटना की कड़ी निंदा भी की है। वहीं आपको बता दूं कि फिलहाल इंडिया ब्लॉक के सांसद और एनडीए के सांसदों के बीच जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दूं यह मामला तब बढ़ा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर अमित शाह को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने, किसी ने अमित शाह को पागल करार दिया तो किसी ने उन्हें सत्ता छोड़ के भाग जाने की सलाह दी। इसके बाद यह मामला और बढ़ते चला गया। कांग्रेस लगातार अमित शाह को इस्तीफा देने को कह रहे हैं, इसके अलावा उन्हें माफ़ी मांगने को भी कह रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा है कि कांग्रेस झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। देश में झूठ बेचना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को ही उजागर करने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाथापाई की है। तो अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करा ली जाए, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जो मैंने कहा है वह रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड की जांच कराई जाए, हम भी साथ देंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदगी भर अपमानित किया है। उनके कांग्रेस के राज में बाबा साहब अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं मिला है। जब कांग्रेस सत्ता से गई है तभी उन्हें सम्मान मिला है। उन्हें भारत रत्न भी हमारे कारण ही मिला है। तो अब देख लीजिए, अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब इस मामले की जांच एक तरफ पुलिस कर रही है। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष ने जो भी आदेश दिया है तो लोकसभा कमेटी भी इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अब कौन दोषी होता है और कौन नहीं होता यह तो अभी बाद में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही जारी है। कांग्रेस के सांसद लगातार अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह भी
लगातार अड़े हुए हैं कि कांग्रेस सांसद जो है, कांग्रेस शुरुआती दौर से झूठ फैलाते आ रही है और कांग्रेस जो आज अंबेडकर जप रही है, तो कांग्रेस ये बताए कि अंबेडकर के भाव क्या है, अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के क्या स्टैंड हैं, आज तक उन्होंने अंबेडकर के लिए क्या कुछ किया है। तो यह अमित शाह भी लगातार राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हैं और इधर कांग्रेस लगातार हंगामा कर ही रही है। आपको बताते जाऊं कि इस बार का शीतकालीन सत्र जो है वो लगातार हंगामा हो रहा है, यानी कह सकते हैं आप कि हंगामे की भेंट ही चढ़ गया शीतकालीन सत्र। 20 तारीख को अंतिम दिन है शीतकालीन सत्र का। दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन किसी देश के पक्ष को लेकर, जो देश के विकास को लेकर, जनता के विकास को लेकर जो जिन बातों पर बहस होना चाहिए, उस मामले को लेकर इस बार बहस नहीं हो पाया। बहुत कम समय ही दोनों सदन चला है। तो आपको यह बता दूं कि इससे देश को क्षति है, इससे जनता को क्षति है। मैं अब 3:30 बजे संसद भवन के बाहर हाथापाई मामले को लेकर, इस घटना को में क्या क्या कुछ हुआ है, इस घटना को लेकर और घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कौन कौन घायल हैं और अभी तक का क्या राजनीतिक समीकरण रहा है, उस मामले को लेकर हम लोग विस्तार से 3:30 बजे चर्चा करेंगे। आप लोग भी उस चर्चा से जरूर जुड़िएगा और फिलहाल तब तक और भी सारे अपडेट्स आ जाएंगे। सभी अपडेट्स के साथ हम लोग बैठेंगे और विचार विमर्श करके इस मामले की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।